Good morning, student. I am Rashmi Sharma from Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today, I am taking lecture on source transformation. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ source transformation. शॉर्ट में लिखा है मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें अपन क्या करना रहता है, सिंपल है बहुत ही. हमको सिर्फ वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, तो जैसे मान लो ये वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में ही रेजिस्टेंस लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमेशा पैरेलल में अप्लाई होता है. जैसे ये इतना वोल्ट यहाँ पे मैंने लगाया है, मान लो 12 वोल्ट लगाया है, तो इन दोनों टर्मिनल पे मुझे 12 वोल्ट मिलेगा. और सीरीज़ में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होता है तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं. तो हमेशा हमें वोल्टेज के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाना है और करंट के पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड होता है. ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है. अब अगर मान लो मेरे पास इसके इक्विवेलेंट मुझे अगर ये लाना है, मुझे वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस की वैल्यू है अगर मेरे पास, तो मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है इसको. तो मैं कैसे करूँगी? अब हमें पता है ओम्स लॉ के थ्रू मुझे आई निकालना है, मतलब करंट निकालना है इस सर्किट का. करंट क्या होगा, V बाई आर, है ना. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ का वोल्टेज है जो यहाँ का रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे लिख दूँगी V बाई आर. तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा करंट हो जाएगा. ठीक है, और रेजिस्टेंस सेम जो यहाँ पे सीरीज़ में लगा है उसको मैं यहाँ पे पैरेलल में लगा दूँगी. तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मान लो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है, और ये मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया. 10 वोल्ट की मैंने वोल्टेज सोर्स है मेरा और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है. तो करंट की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, V बाई आर क्या हो जाएगा, 10/2. तो कितना हो जाएगा, 5. तो करंट कितना हो गया, 5 एम्पेयर. और रेजिस्टेंस सेम रहेगा 2. जो सीरीज़ में था उसको बस मैंने पैरेलल में कर दिया है. ठीक है, तो ये इस तरह से हम कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, करंट सोर्स अगर आपके पास है, अगर आपको सर्किट में करंट सोर्स की वैल्यू दे रखी है और आपको वोल्टेज सोर्स निकालना है. ठीक है, मेरे पास करंट है, उसके पैरेलल में हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा. ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि वोल्टेज के सीरीज़ में रेजिस्टेंस और करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे काय में, वोल्टेज सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज़ में रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो अब करंट की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इंटू आर. सॉरी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, अपन करंट की तो निकाल चुके हैं. यहाँ पे मेरे पास करंट की वैल्यू होगी, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी. अब मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज. तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू आर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में लगा था वो यहाँ पे सीरीज़ में लगा दिया है. ठीक है, अब मान लो कि मैंने यही सेम वैल्यू लेके देखती हूँ, चेक भी हो जाएगा. 5 एम्पेयर निकाला था, ये 2 रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो V क्या हो जाएगा, I इंटू आर. तो क्या हो गया, 5 इंटू 2. रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, करंट की वैल्यू 5 है. ठीक है, तो आ गया 10. तो ये हमारा 10 वोल्ट आ गया, जो कि सेम यहीं पे था. और रेजिस्टेंस सेम हम जो यहाँ पे पैरेलल में लगा है उसको हम सीरीज़ में लगा देंगे 2 ओम का. तो इस तरह से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ये तो हमारा एक पहला हो गया. कभी कभी सर्किट में एक और प्रॉब्लम आती है कि 2 वोल्टेज सोर्स आपके सीरीज़ में लगे हों, है ना. 2 वोल्टेज सोर्स. अब इन सबको हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमको ये क्यों करना पड़ रहा है. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है. अब उसमें वोल्टेज सोर्स दे दिया है,
अब आप कैसे मतलब उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे? तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि करंट सोर्स से हमें मुश्किल पड़ रहा है सवाल सॉल्व करना, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको वोल्टेज सोर्स से करना मतलब मुश्किल पड़ रहा है, तो हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें सुविधा रहती है। तो अब मेरे अगर वोल्टेज सोर्स दो सीरीज़ में लगे हुए हैं, मान लो ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एक ही वोल्टेज में लिख सकती हूँ। मान लो यहाँ से करंट आ रही है, तो मुझे पहले कौन सा साइन देखा, प्लस V1 प्लस V2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2, और इसको मैं ऐसे शॉर्ट करके लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर यहीं पे इसकी टर्मिनल्स की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ, ये प्लस ये माइनस, और नीचे वाला ये माइनस और ये प्लस हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करती हूँ। यहाँ से करंट आ रहा है, ये प्लस दिखा पहले मुझे, फिर मुझे माइनस दिख गया, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स V1 माइनस V2, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। इसको मैंने शॉर्ट करके ऐसा भी एक वोल्टेज सोर्स, दो को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके करंट सोर्स लगे हों, करंट सोर्स पैरेलल में लगे हो सकते हैं ना, तो करंट सोर्स आपके दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इसको इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, दोनों करंट सोर्स का एडिशन। ये मान लो करंट I1 है, या I2 है, तो आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2, तो ये आपके दोनों करंट को मैंने ऐड करके लिख दिया है, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। मतलब दो करंट सोर्स को अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में मुश्किल होगा हमें, तो हमने क्या करा, उन दोनों को ऐड करके ऐसा कर लिया। अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता, मान लो कि ये I1 होता और I2 का डायरेक्शन ऐसा होता, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता, I1 माइनस I2, इसका इक्विवेलेंट यहाँ से करके हम लिख सकते थे, ठीक है। अगर कभी भी, तीसरा पॉइंट है आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर आप वोल्टेज सोर्स के मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस देखते हैं सर्किट में, तो आप उसको हटा दीजिए, ओमिट कर दीजिए, क्योंकि वो जल ही जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो तो पूरा वोल्टेज उस पर अप्लाई हो जाएगा, पूरा वोल्टेज यहीं पे लग जाएगा, तो पूरा जल जाएगा। तो उसको ओमिट कर दीजिए आप, तो उसको आप सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसको पहले ही हटा के और आप ऐसे बना दीजिए, और आगे का जो भी सर्किट है आपका उसको कंटिन्यू करिए। और कभी भी करंट सोर्स के सीरीज़ में लगा हो तो आप उसको भी ओमिट कर दीजिए, है ना, और करंट सोर्स को सिंपल ऐसे करके लगा दीजिए। तो ऐसे हमको ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का है, इससे हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमको थ्योरम्स में बहुत काम में आता है, क्योंकि थ्योरम्स में हमको सुपरपोजिशन थ्योरम्स वगैरह में हमें सर्किट को बहुत ही सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो उसमें हमें बहुत मददगार रहेगा। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि वोल्टेज को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और करंट को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बताया है, डायरेक्ट ओम्स लॉ से। फिर अगर मैं दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में हो तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स पे लिख सकते हैं, और उनके टर्मिनल्स को अलग कर करके बताया है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में ना हो के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो उसको ओमिट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, क्योंकि सर्किट आगे काम नहीं करेगा। और करंट सोर्स के पैरेलल में नहीं लगा हो और सीरीज़ में लगा हो तो आप उसको भी हटा दीजिए, ओमिट कर दीजिए, है ना। तो ये मैंने आपको बताया है। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।